हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में किस तरीके से कंपनी को क्रिएट किया जाता है और कंपनी के साथ किन किन फीचरों का यूज़ करके हम कंपनी को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और कंपनी में कैसे किसी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। हमारा टैली सॉफ्टवेयर जो है कि ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा। जैसे ही हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कंपनी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आज हम कंपनी को क्रिएट करना भी सीखेंगे साथ में। अब ये टैली ओपन होने के बाद जो हमारी स्क्रीन आई है, इस स्क्रीन में हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इस पे क्या लिखा है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप इसको सीख रहे हो टैली को, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करके टैली प्राइम को सीख सकते हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन है ये लाइसेंसेज हैं, ठीक। अगर कोई कंपनी जहां अपने यहाँ काम करवा रही होती है तो वहाँ पे उन लोगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके पास डाटा अपना रखने का होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इस ऑप्शन पर क्लिक, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डिस्प्ले ओपन होकर आएगी, जिस डिस्प्ले का नाम है लिस्ट ऑफ कंपनीज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज क्रिएट कर रखी हैं, जैसे कि अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, काव्या एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और विश्वकर्मा प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह अगर हमें कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एक न्यू डिस्प्ले खुल के आएगी, जिसका नाम होगा कंपनी क्रिएशन, यानी कि हम यहाँ से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन है कंपनी नेम का। हम यहाँ पर कंपनी का नाम दे देंगे, जैसे कि दे देते हैं ऑफिस टेक वर्क, ऑफिस टेक वर्क, ठीक है, टेक वर्क प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हमने कंपनी का नाम दे दिया है ऑफिस टेक वर्क प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब एड्रेस में हमें देना है कि यह कंपनी किस जगह की है, मतलब कि ये कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दे देंगे पे गाज़ीपुर, ठीक है, गाज़ीपुर कॉमा रोज़ा, ठीक, तिराहा। हमने अपनी कंपनी का एड्रेस भी दे दिया है। फिर एंटर करते हुए नीचे आएंगे, ठीक। स्टेट वाले में अपना यहाँ से स्टेट को चूज़ कर लेंगे इस ऑप्शन से। यहाँ पर हम चूज़ करेंगे अपने स्टेट उत्तर प्रदेश को, क्योंकि हमारी कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से मैंने उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर मैनुअली UTT लिखोगे, ठीक है, ठीक। जैसे कि हम इस ऑप्शन से नीचे आते हैं और यहाँ पर UTT सर्च कर देते हैं, UTT, तो हमारा इस स्क्रीन में आप देखोगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ से जिस भी स्टेट के हैं उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद कंट्री में हमारा इंडिया ऑटोमेटिक ले लेगा और यहाँ पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का, ठीक है। और उसके बाद एंटर। अगर टेलीफ़ोन नंबर आपके पास है तो आप लोग टेलीफ़ोन नंबर भी अपना दे सकते हो कंपनी का। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मैं कोई ऐसे ही मोबाइल नंबर फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। आप लोग अपना पर्सनल जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर हो, अगर कंपनी वाले हो या प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो कोई भी नंबर डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास फैक्स है, उसका आईडी है, तो फैक्स की भी आईडी यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। ईमेल है तो आप अपना ईमेल भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस टेक का ईमेल है ऑफिस टेक वर्क, ठीक, ऑफिस टेक वर्क @ आप लगा के इसी तरह अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक, @gmail.com, ठीक है। एंटर के बाद फिर से यहाँ पर वेबसाइट होगी तो अपनी वेबसाइट को इनपुट कर सकते हैं, www.officetechwork.in।
इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारा जो वित्त वार्षिक वर्ष होता है वो यहाँ पर उसकी डेट शो हो रही है। और एंटर करेंगे, यहाँ पर दे रहा है फिर सेकेंड ऑप्शन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि टैली में हम जब से एंट्री करना शुरू करते हैं वह डेट कौन सी है, उस डेट को हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मेरी कंपनी का जो भी टैली में इनपुट डेट है डाटा का, हम उसको 2 मई कर देते हैं। ठीक, 2 मई 2024। ठीक, एंटर। यहाँ पर अपनी करेंसी, अपने जो भी आप जिस भी कंट्री से हो या फिर इंडिया में हो तो आपकी रुपये कंट्री रहेगी, फॉर्मल नेम INR। एंटर करते हुए इस स्क्रीन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो Ctrl+A से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड फीचर्स आपको दिखेंगे। जिस भी फीचर का आप उपयोग करना चाहते हो उसको सिंपली उस ऑप्शन पे जाकर उसको यस नो में कन्वर्ट करके और उसके अंदर डिटेल्स भरने को आएंगी, तो उन डिटेल्स को भर के आप फीचर्स को इनेबल कर सकते हो। और जिस फीचर को डिसेबल करना है उस पर क्लिक करके एन प्रेस करके एंटर कर देंगे तो वो फीचर डिसेबल हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में हम बाकी और क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीन को सेव करने के लिए Ctrl और A प्रेस कर देंगे, स्क्रीन हमारी सेव हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जो हमने कंपनी का नाम देकर कंपनी क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि नेम ऑफ कंपनी ऑफिस टेकवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, और यहाँ पे करेंट डेट शो करा रहा है। ठीक, और यहाँ पे करेंट डेट यहाँ पर शो करा रहा है हमारा बुक कीपिंग डेट का, यानी कि जब से हम एंट्री को वाउचर में एंट्री को करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी कंपनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब यदि हमें अपनी कंपनी को ठीक है डिलीट करना हो या कंपनी में कुछ बदलाव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस कंपनी वाले टैब पर क्लिक करेंगे या फिर अल्ट के साथ आप के को प्रेस करोगे तो इस ऑप्शन को इनेबल कर पाओगे। ठीक, जैसे मैंने Alt+K किया तो मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर पा रहा हूँ। आप मैन्युअली भी इस ऑप्शन पे जाकर इस टैब पे जाके क्लिक करोगे तो वही आपको मेन्यू बॉक्स खुलकर दिखेगा। इसमें आप नई कंपनी बना सकते हो क्रिएट ऑप्शन से, अल्टर ऑप्शन से कंपनी को डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। चेंज ऑप्शन से आप एक से अधिक कंपनियों को एक ही बार में मतलब कि एक से अधिक कंपनियों को आप एक ही बार में खोलकर उस पर बारी बारी से काम कर सकते हो। सेलेक्ट कंपनियों से आप किसी भी कंपनी को दोबारा खोलना चाहें या किसी अन्य कंपनी को दोबारा खोलना चाहें और उस पर काम करना चाहें तो सेलेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हो। सर्च कंपनी से अगर आपकी कंपनी कोई खुली हुई है जिस पे आप एंट्रीज कर रहे हो और उस पर आप काम नहीं करना है, आपको दूसरी कंपनी पे काम करना है, तो आप शट ऑप्शन का यूज़ करके खुली हुई कंपनी को बंद कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप नीचे ऑप्शन आएंगे तो फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कंपनी से रिलेटेड सारे फीचर्स दिखने लगेंगे। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये कंपनी के सारे फीचर्स के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आपको जिस भी फीचर को इनेबल करना होगा यस करके इनेबल कर सकते हैं। और इसको Ctrl+A से सेव करने के लिए Ctrl और A प्रेस कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर से हम इसी ऑप्शन पे आते हैं कंपनी टैब पर और यहाँ से क्रिएट से हम किसी अन्य कंपनी को बना सकते हैं। अब और अगर हमें कुछ बदलना हो तो जैसे कि मैंने अभी कंपनी बनाई ऑफिस टेक प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मुझे अपना एड्रेस चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन पर आऊँगा, कंपनी टैब में आऊँगा, यहाँ पर अल्टर में जाऊँगा। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद आप देख रहे हो कि जिस तरीके से हम लोग कंपनी को क्रिएट कर रहे थे सेम उसी तरह हमारा वो डिस्प्ले ओपन हुआ। अब इसमें हमें जो भी चेंज करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर एड्रेस अपना चेंज करना है तो मैं यहाँ पर एड्रेस अपना चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ फिर से गाज़ीपुर। ठीक है, मेरा यहाँ लोकेशन जो था सेकेंड नाम जगह का गलत था, रोज़ा मैंने लिखा था, मेरे को यहाँ लिखना है लंका। ठीक, लंका तिराहा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, कंपनी में अपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया है जो मुझे करना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, Ctrl और A से इसे सेव कर लेंगे। हमारा पूरा कंपनी का डिटेल जो है वो चेंज हो गया। ये हमने सीखा कंपनी को अल्टर कैसे कर देंगे और कंपनी को चेंज कैसे करेंगे। इसमें फिर से हम इसी ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है,
एस्केप की से हम हमेशा बैक जाएंगे। ठीक, अगर मुझे कोई कंपनी को डिलीट करना है, जैसे कि ये मैंने कंपनी बना रखी है अभी, ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कंपनीज हमने जो क्रिएट कर रखे हैं उसमें से किसी एक कंपनी को डिलीट करना है या खुली हुई कंपनी को डिलीट करना है, तो इसी कंपनी टैब में जाएंगे, अल्टर टैब में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से अल्टर ऑप्शन में आने के बाद कंट्रोल या अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट ऑप्शन का पॉपअप आएगा। इसे आप यहाँ पर यस करोगे या एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से यस पे क्लिक कर देना या एंटर कर दोगे तो आपकी कंपनी क्या है, डिलीट हो जाएगी। देखो जो भी हमने कंपनी अभी डिलीट किया है उसका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमने कंपनी बनाई थी ऑफिस टेक वर्क प्राइवेट लिमिटेड, हमने उसमें चेंजेस भी किया और चेंजेस करने के बाद हमने उस कंपनी को डिलीट कर दिया, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, अब हम किसी कंपनी को खोलते हैं, जैसे कि हमने ये कुछ कंपनियाँ बना रखी हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। ठीक, अब फिर से हम इसी टैब का यूज़ करेंगे, होम कंपनी टैब का। अब कंपनी टैब में हमने क्रिएट करना बता दिया मैंने, अल्टर करना बता दिया। अगर कंपनी को आपको चेंज करना है तो कंपनी इस ऑप्शन पर आएंगे चेंज वाले, और किस कंपनी को चेंज करना है तो इसी कंपनी को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमारी कंपनी क्या है, चेंज हो चुकी है। ठीक, इसी तरह आगे के भी ऑप्शन है, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। ठीक, सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जिस भी कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये हमारी देख रहे हैं कंपनी क्या है, ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ कंपनी टैब में आते हैं, चेंज पे आते हैं। ठीक है, चेंज पे हम क्यों आएंगे, ठीक, इससे को समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो कंपनी खुली हुई है वो हमारी कव्या इंटरप्राइजेज है, जिस पे हम कोई वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं। अभी किसी प्रकार की वाउचर एंट्री नहीं है, हम वाउचर एंट्री करना आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी क्या है, मुझे काव्या इंटरप्राइजेज की जगह अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करना है, मुझे उस पर काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी टैब में जाएंगे, कंपनी टैब जाने के बाद चेंज ऑप्शन पर जाएंगे या उसकी शॉर्टकट की F3 को प्रेस कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वाले ऑप्शन पर इस कंपनी नेम पर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और कंपनी देखो अब हमारी कौन सी कंपनी खुल गई है, अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब इस पर हम किसी भी प्रकार की एंट्रीज को कर सकते हैं, कोई भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कंपनी टैब में एक और ऑप्शन है आपका शट कंपनी। ठीक है, शट की शॉर्टकट की है Ctrl+F3। इस ऑप्शन से खुली हुई कंपनी को हम लोग बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कंपनी खोल रखी है अग्रवाल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं चाहूँ इस कंपनी को बंद करना तो मैं शॉर्टकट से भी बंद कर सकता हूँ Ctrl+F3 से, या फिर हम लोग कंपनी टैब में जाकर शट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर हमने एक से अधिक कंपनी खोल रखी होगी तो किस कंपनी को हमें बंद करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर खुली हुई कंपनी को बंद करना है तो उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन से वह कंपनी हट चुकी है, यानी कि जिस कंपनी को हमने सेलेक्ट किया वो बंद हो चुकी है। आशा है कि आप लोग को इस वीडियो में कुछ टैली से रिलेटेड कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।